हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम पढ़ रहे थे साथियों यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 को, डिटर्मिनेंट को, एक्सरसाइज 4.1 और न्यू एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन लिए हैं। एक्चुअली इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो चुके थे। तो नेक्स्ट केयर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, 2B और 4 भी हम कर चुके थे, 5, 7, 11 भी कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या है। इस तरह के क्वेश्चन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए और बी गिवन है, उसको वेरीफाई करना है। ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, ये किसके बराबर होंगे, दोनों जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं। पहले क्या होगा, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा प्यारे बच्चों, ए को मैंने यहाँ रखा और ये 5 और ये मैंने बी मैट्रिक्स को यहाँ पे रखा, तो ये 6 और ये 8, ये 7 और ये हो जाएगा 9। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 6 जा 18 प्लस 7 7 जा 49 और इस रो का यहाँ से मल्टीप्लाई, इस रो का हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस कॉलम में फिर इस कॉलम में। ये आ गया हमारे पास, एक कॉलम में हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड कॉलम में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 24 प्लस 56, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63 और फिर हम इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस कॉलम के साथ। तो 2 6 जा कितना हो गया 12 प्लस 5 7 जा 35 और 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा कितना हो गया 45। तो इस तरह से ए बी मैट्रिक्स के बारे में प्यारे बच्चों क्या होगी, ये हो गया आपका 67 और ये हो जाएगा आपका 87। इसको ऐड किया, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा 61। इस तरह से हमारी ए बी मैट्रिक्स आ गई। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको सभी को पता है, कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए क्या होगा, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, पहले कोफैक्टर निकालते हैं, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर होगा 61। इन दोनों की जगह को डिस्प्लेस करते हैं और ये इनका नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 67 और ये हो जाएगा -87 और ये हो जाएगा -47, इस तरह से हुआ। और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करना है अब हमें, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 61 -87 और -47 और ये हो जाएगा 60। कैसे किया, भाई इसको यहाँ ट्रांसपोज किया, इसका यहाँ, इसका यहाँ। ठीक है, इस तरह से। क्या ये सही है, आइए देखते हैं इसका। -61 हो गया, -87। अच्छा, इसके तो हमें साइन चेंज करने थे, तो कैसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं अपन लोग। हमारे पास एडजॉइंट ए क्या आया, इसका ट्रांसपोज
इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 61। हाँ ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास ये होगा माइनस, ठीक है, एडजॉइंट ए आ गया हमारे पास। ठीक है, एडजॉइंट ए कुछ इस तरह से आया हमारे पास। तो मैं करूँगा अब डिटर्मिनेंट ए बी निकालूंगा। डिटर्मिनेंट ए बी क्या हो जाएगा इसके लिए 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ये आएगा मेरा -2। तो ए बी इनवर्स किस तरह से आएगा, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और ये आ जाएगा 61 -87 -47 और ये 67, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए बी इनवर्स 1/2 और ये बनेगा -61 और ये +87 हो जाएगा और ये आएगा 47 और ये आएगा -67, इस तरह से आएगा। ठीक है, एक पार्ट को हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक पार्ट हमारा ये आ गया -1/2 -61 87 और ये 47 -67। ठीक है, चलिए इस तरह से बनेगा ये। इसको मैं कर हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा चिपका के लिख देता हूँ इधर, ताकि मुझे सेकंड पार्ट भी इसके बराबर सोल्व कर देना है। ये मैंने रख दिया ए बी इनवर्स। अब निकालूंगा बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइंट ए बी। ठीक है, तो यहाँ से b निकालूंगा, b इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट b इक्वल्स टू क्या होगा 6 9 जा 54 -56, ये आ गया -2। ठीक है, ये आ गया -2। एडजॉइंट b कैसे निकालूंगा, एडजॉइंट b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, इसका 2/2 का है तो इनके मैं क्या करूँगा, इनके प्लेस चेंज करूँगा 9 और ये 6 हो जाएगा, इनमें बस माइनस प्लस करूँगा तो -8 और -7, इस तरह से आ जाएगा एडजॉइंट बी। ये एक्चुअली ये हो गया मेरा एडजॉइंट बी। ठीक है, और चलिए फिर बी इनवर्स क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इक्वल्स टू -1/2 डिटर्मिनेंट बी और ये 9, ये -8 और ये -7 और ये 6, -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसको तो क्या आ जाएगा, चलिए या ऐसे ही रहने दे जैसे आप बोलो, चलो ठीक है ऐसे ही रहने दो। ये आ गया मेरे पास बी इनवर्स। अब निकालूंगा मैं ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा 1/, कितना आएगा 15 -14, तो ये आ गया 1 और एडजॉइंट ए क्या आएगा 15, इनके प्लेस को चेंज करूँगा 5 और ये 3 और ये -7, इनके साइन को चेंज करूँगा और ये -2, इस तरह से ए इनवर्स बन जाएगा। ए इनवर्स क्या है 5 -7 -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आया इसका डिटर्मिनेंट। तो अब बस मुझे क्या निकालना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, बी इनवर्स है -1/2 9 -8 -7 और ये 6, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम करेंगे ए इनवर्स से
5 -7 -2 और ये 3, इस तरह से बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1/2 आ जाएगा और ये आएगा -9 और +8 और ये 7 और ये -6, ये मैट्रिक्स बना। दूसरा मैट्रिक्स क्या होगा, 5 -7 और ये -2 और ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 को मैं बाहर रखूँगा, ये कितना हो जाएगा, -45, ठीक है, -45 इसका इससे मल्टीप्लाई और -16, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, +63 प्लस और ये 24, ठीक है। और ये क्या आएगा, इसका रो का इस कॉलम में चलाएगा तो 35 हो जाएगा यहाँ पे और +12, इस रो का इस कॉलम में करूँगा मल्टीप्लाई, कितना होगा, -49 और -18। तो ये क्या हो जाएगा, 1AB इनवर्स और A इनवर्स इक्वल्स टू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 61 -61 और ये आ जाएगा हमारा 87 और ये आ जाएगा 47 और ये आ जाएगा -67। तो इस तरह से ए बी इनवर्स, यहाँ देखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर हमने इसको प्रूव किया है। यहाँ पे देख लो और यहाँ पे सेकंड को देख लो, इसको दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ए मेरे पास कुछ इस तरह से एक मैट्रिक्स गिवन है, तो a² - 5a + 7i = 0 के बराबर मुझे बताना है और मुझे ए इनवर्स भी फाइंड करना है। चलिए इसमें वैल्यू रख लेते हैं, a² पहले, ये वैल्यू a² - 5a + 7i, i का मतलब होता है एंटी मैट्रिक्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड को मैं हटा देता हूँ। तो ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, यानी ये रखेंगे हम मैट्रिक्स A 3 1 -1 और 2। a² निकालना है तो ए मैट्रिक्स का स्क्वायर यानी 3 -1 1 और ये 2, -5 मैट्रिक्स ए रखूँगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 3 1 -1 और ये 2, फिर +7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखूँगा, क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका चलो निकालिए क्या होगा, ये आ जाएगा मेरे पास, इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 -1 और ये इस कॉलम का 3 + 2 और इस कॉलम का इसके साथ इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे -3 और -2, ठीक है, -3 -2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 और +4, इस तरह से मैट्रिक्स आएगा। -5 किसके साथ, अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा 15 और ये 5 और ये -5 और ये 10 प्लस इस मैट्रिक्स को साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, 7 0 0 7, इस तरह से आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये वाला मैट्रिक्स, ये बना 8 और ये 5 और ये -5 और ये +3 माइनस ये
आपका क्या बना 15, ये 5 और ये -5 और ये 10, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इस तरह से, और ये हो गया प्लस, ये 7, ये 0, ये 0 और ये 7 इस तरह से 8, ये क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से जो बराबर में आएगा ये 0 हो गया, 5 -5 ये 0 हो गया, यहाँ से ऐड करेंगे, सबको ऐड कर दो, यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ 3 -7 और ये +7 कितना हो गया 0, तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने राइट हैंड साइड 0 को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब फाइंड करते हैं ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। चलिए ठीक है, क्या था यहाँ पे a² -5a + 7i = 0। ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू a -5 a इनवर्स इंटू a + 7 a इनवर्स इंटू i = 0। ये पुट कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो i के बराबर होगा, i इंटू a माइनस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू i प्लस ये क्या होगा 7 इंटू a, और a इनवर्स ये क्या हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, =0। ये तो a बन जाएगा, i इंटू a क्या हो जाएगा a -5 इंटू i प्लस 7 इंटू a इनवर्स =0। इसको फिर क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो 7a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5i माइनस a, तो 7a इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 2/2 की, कितना हो जाएगा ये पे, यहाँ पे चूंकि a 2/2 की है तो 1 0 और 0 1, और ए मैट्रिक्स क्या गिवन है यहाँ पे 3 1 -1 2 -3 1 और -1 2। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा 7a इनवर्स इक्वल्स टू 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी ये 5 0 0 5 और ये -3 और ये 1 और ये -1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो -3 -1 +1 और ये -2। इस तरह से इसको ऐड कर दो तो 7a इनवर्स इक्वल्स टू ये क्या मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास 2 और ये -1 और ये 1 और ये आ जाएगी 3। तो a इनवर्स हमारे पास क्या आ गया a इनवर्स इक्वल्स टू 1/7 और मैट्रिक्स क्या है 2 -1 1 और 3। इस तरह से मैट्रिक्स आएगी 2 -1 1 और 3। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक का ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया है। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप इनको देखते जाएंगे और मन करे तो उतारते भी जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन होगा ये प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ओके, थोड़ा फास्ट करके स्पीड पे देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे कुछ इसी तरह से दिया है और ये भी ए इनवर्स निकालना है, बस सेम वही प्रोसीजर। यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन को करना चाहोगे तो चलो करके देखते हैं, क्योंकि स्पेस है हमारे पास। 16 क्वेश्चन को करके देखते हैं। चलिए क्या होगा,
तो सबसे पहले निकालना हमें ए क्यूब, तो ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, 2 माइनस 1 1, और ये माइनस 1 2, और माइनस 1 1, और माइनस 1, और ये 2, इस तरह से। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे फिर ए क्यूब निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, ठीक है। ये 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और ये माइनस 1, और ये 1, और ये माइनस 1, और ये 2। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखिएगा आप, ठीक है। तो 2 की पहले इस रो के साथ 4 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 1, और ये इस रो का इस कॉलम के साथ ये प्लस 1, ठीक है। इस रो का इस कॉलम के साथ माइनस 2, इस रो का इस कॉलम के साथ माइनस 2, इस रो का इसका इस कॉलम के साथ माइनस 1। फिर इस रो का इस कॉलम के साथ चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 और प्लस 2, इस तरह से बनेगा, ठीक है। आई होप बातें आपको समझ में आ रही है। ये कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ऐसे ही इसको सोल्व करते जाएंगे। ये सेकंड रो उठाएंगे इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ और इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट बनता जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ। अब इनको इसी प्रोसेस से आपको करना है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे आएगा माइनस 5, और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। छोटी सी बना देता हूँ इसको मैं। प्रोसेस मैंने बता दिया कैसे करना है, आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 5, ये माइनस 5, और ये आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा माइनस 5, और यहाँ पे आएगा 6, उसी तरह से करना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और यहाँ पे आएगा माइनस 5, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आएगा माइनस 5, और यहाँ पे आएगा 6, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, कितना था 5 माइनस 5, और ये 5, और यहाँ पे माइनस 5, और ये 6, और ये माइनस 5, और ये 5, ये माइनस 5, और ये 6। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें ए से, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1, और ये 2। इसकी मल्टीप्लाई करने का भी वही तरीका है, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी। इसकी रो उठाओ, इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट आएगा, इसकी रो उठाओ, इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट आएगा, इसकी रो उठाओ, इस कॉलम के साथ एक एलिमेंट आएगा। तो ए क्यूब हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा हमारा 22, ठीक है, माइनस 21, और ये आएगा 21। फिर ये माइनस 21, और ये 22, और ये आएगा माइनस 21, और ये आएगा 21, और ये आएगा माइनस 21, और ये आएगा 22, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो ए क्यूब ये हो गया। अब बस सीधा सा आप रख लो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसको कैसे रखेंगे, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो रखता हूँ ए क्यूब कितना आ गया मेरे पास, मैट्रिक्स आया था ये 22
-21 और ये 21, ये आया था -21, ये आया था 22 और ये आया था -21 ए क्यूब ये वाला, और ये 21 और ये -21 और ये 22। इस तरह से आपको सोल्व करना है। फिर -6 इंटू ए स्क्वायर कितना आया था हमारे पास, ए स्क्वायर आया था हमारे पास ये 5 -5 और ये 5 और ये आया था यहाँ पे -5 और ये आया था 6 और ये आया था -5। ठीक है, ये आया था 5 और ये आया था -5 और ये 6। ठीक है, इस तरह से हमें लिख देना है, राइट कर देना है। फिर +9 ए, 9 ए की वैल्यू ये है 2, प्रोसेस सारा करके दिखाना है, -1 और ये 1 और -1, फिर ये 2, फिर ये -1, फिर ये 1, फिर ये -1 और फिर ये 2। ठीक है, इस तरह से। फिर -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस सारे को देखो, -6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके, फिर -4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा जब हम पूरे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 मैट्रिक्स के। इस तरह से हमें सोल्व करना पड़ेगा। फिर ए इनवर्स निकालने के लिए इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहा हूँ। इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये मैंने हिंट्स दिया, बाकी आपको सबको सॉल्व करके देखना है ये। ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। चलो, अब ए क्यूब -6a² +9a -4i इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ए इनवर्स और ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 6 ए इनवर्स इंटू ए और ये ए हो जाएगा, +9 ए इनवर्स और ये ए हो जाएगा, -4 ए इनवर्स और ये आई हो जाएगा और ये इक्वल्स टू 0। ये तो आई हो गया और ये ए स्क्वायर हुआ, -6ia +9i हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इसकी मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगा, ए स्क्वायर ही आ जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा पूरा प्रोसेस, इधर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -6a और ये हो जाएगा +9i इक्वल्स टू 4a इनवर्स। ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1/4a² -6/4a +9/4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको वैल्यू रखनी 1/4 ए इनवर्स और ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो निकाला था वो रख दीजिए यहाँ पे। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आया था हमारे पास, ये आया था 6 -5 5 और ये क्या आया था, -5 6 और -5 और ये आया था यहाँ पे 5 -5 और ये 6। इस तरह से आया था, -6/4 ए की वैल्यू रख दीजिए ये वाली यहाँ पे, तो 2 -1 1 -1 2 -1
1 माइनस 1 और 2 प्लस 9/4 और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और ये ए इनवर्स के बराबर होगा, बस सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ए इनवर्स आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं करता हूँ इसको रब, आंसर अपने आप निकाल लेना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लेट ए बी द नॉन सिग्नल स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू कितना होगा। एडजॉइंट ए कितना होगा उसका, तो 3/3 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। 3/3 की मैट्रिक्स होती है तो क्या हो जाएगा, सोल्व कीजिए। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, अगर n/n की मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर हमारे पास n/n की मैट्रिक्स है तो ए डिटर्मिनेंट n-1 ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसका फोर सिग्नल और नॉन सिग्नल मैट्रिक्स के लिए ये कथन सही है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, 3/3 की है तो ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। डिटर्मिनेंट ए 3-1 यानी डिटर्मिनेंट ए 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। ए इज द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स कितना होगा हमारे पास। ठीक है, तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमारे पास आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आई बोलेंगे हम, डिटर्मिनेंट आई। ठीक है, तो आई आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई। तो डिटर्मिनेंट ए डॉट डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट आई के बराबर होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट आई के बराबर, ये किसके बराबर, डिटर्मिनेंट आई किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं होगा तो कितना होगा, उसका आंसर क्या होगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए, 1 ओवर, तो बी आंसर इसका सही है। क्या आंसर है इसका, बी आंसर सही है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए। इस तरह से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिखते हैं मोड में। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।